शुरुआती दौर पे तो इस विद्यालय बड़ी मुसीबत से हमने निकला है, बहुत परिश्रम करके यहाँ तक हम आए हैं। आज जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, किसी झोपड़ी हुआ, हाँ कभी झोपड़ी हुआ करता था, कोई बाउंड्री वाउंड्री नहीं थी। देख सकते हैं यहाँ पर जो भी बच्चियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, ये सारी की सारी बच्चियाँ जो है नेत्रहीन है। 1993 में इस विद्यालय की स्थापना हुई थी और यह विद्यालय जो है कोई सरकारी फंड से नहीं चलता है, बल्कि जो है इसको चलाने वाला कोई एनजीओ है। जो बच्ची देख नहीं सकती, जो दृष्टि बाधित होती है, उनका जो है एडमिशन होता है। पढ़ने के साथ साथ जो है लॉजिंग और फूडिंग यानी कि खाना और रहना वो भी बिल्कुल मुफ्त होता है। तो यही वो सर हैं जो खुद जो है नेत्रहीन है। इन्होंने पटना से पढ़ाई लिखाई किया और बाद में उन बच्चों के लिए सोचा जो बच्चे देख नहीं सकते हैं। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर सबसे पहले परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विजय कुमार सिंह है। हम लोगों ने मिल करके 81 में एक संस्था का गठन किया गया जिसका नाम है बिहार नेत्रहीन परिषद, और ये अंतर ज्योति बालिका विद्यालय इस एनजीओ का प्रोजेक्ट है। और ये एनजीओ। सर आप भी नेत्रहीन हैं, मतलब आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई थी? मैंने तो हमारी पढ़ाई तो शुरुआत में पटना ब्लाइंड स्कूल कदम कुआं में है, वहाँ से मैंने 10th किया। उसके बाद पटना कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी से मेरा एजुकेशन सब कुछ हुआ। इंटर, बीए, बीएड, एमए फर्स्ट क्लास था मेरा। और हम लोगों ने 81 में इस संस्था का गठन किया और इसी के तहत अंतर ज्योति बालिका विद्यालय की स्थापना 93 में हमने किया। सर कितने बच्चियां होंगी प्रेजेंट में यहाँ पर? हमारे यहाँ 110 बच्चियों का रखने की व्यवस्था है। शुरुआती दौर पे तो इस विद्यालय बड़ी मुसीबत से हमने निकला है, बहुत परिश्रम करके यहाँ तक हम आए हैं। आज जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, किसी झोपड़ी हुआ, हाँ कभी झोपड़ी हुआ करता था, कोई बाउंड्री वाउंड्री नहीं थी। लेकिन हमारी मदद करने वाले बहुत लोग हैं और ये शुरुआती तौर पर 5 फाउंडर इसके जो हैं। मेरा नाम विजय कुमार सिंह हुआ। वैसे हमारे सबसे सीनियर फाउंडर हमारे रविंद्र प्रसाद सिंह, ठीठर चौधरी, रघुनाथ प्रसाद सिंह और मैं, ये 5 फाउंडर हम लोग इसको शुरुआत किए थे। और ये आगे कारवा चलता गया, लोग जुड़ते गए, कारवा बनता चला। मदद करने वालों की सर कमी नहीं है? कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं। किसी समय हमको कमी थी। जो बच्चियों को शिक्षा दी जाती है, लॉजिंग, फूडिंग, ये सारा कुछ जो है से मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री बिल्कुल। हम तो किसी बच्चों से, गार्जियन से एक पैसे भी नहीं लेते, 1 रुपये भी नहीं लेते। सब कुछ, और सब कुछ डोनेशन से आता है। देने वाले देनहार हैं, मैं कुछ नहीं हूँ, लोग देते हैं और ये विद्यालय चल रहा है। अभी वर्तमान में कितनी बच्चियाँ होंगी? अभी हमारे यहाँ वर्तमान में 110 बच्चियाँ हैं। किस क्लास से किस क्लास तक यहाँ जो है पढ़ाई? क्लास 1 से 10th तक ये विद्यालय चलता है, सामान्य शिक्षा है। बिहार बोर्ड से? बिहार बोर्ड से, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से हमारी बच्चियाँ। इन लोगों को तो ब्रेल लिपि से पढ़ाया जाता है? हाँ, ब्रेल लिपि से। स्पेशल टीचर भी होंगे? हाँ बिल्कुल, जितने हमारे यहाँ टीचर हैं, कोई टीचर ब्लाइंड नहीं है, सभी आंख वाले हैं। लेकिन लेकिन उन्होंने ट्रेनिंग ले रखा है, प्रशिक्षण है उन लोगों को कि दृष्टिबाधित बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। ब्रेल लिपि की जानकारी उनको है। और समान शिक्षा के तहत हम इसके अतिरिक्त कई तरह के और शिक्षा है, जैसे डांस है, म्यूजिक है, म्यूजिक में भी वोकल है, क्लासिकल है, फोक डांस है, फ्लूट है, फिर ये कराटे भी है, कंप्यूटर की शिक्षा भी दी जाती है। पढ़ाई के अलावा और सारी एक्टिविटी भी कराते हैं बच्चों से? हाँ, अच्छा सर, हम यह जानना चाहेंगे कि 1993 और अब 2024 में है हम लोग, ये सर ये बताइए कि आपकी जो बच्चियां हैं वो किस किस ओहदे पर, पद पर पहुंच चुकी हैं? देखिए, हमारे यहाँ से जितनी बच्चियाँ, लगभग 150 से ऊपर बच्चियाँ पास आउट हुई हैं, जिसमें से 2 बच्चियाँ हमारी लेक्चरर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। एक तो इंग्लिश डिपार्टमेंट में हेड भी रह चुकी है रोटेशन से, गुंजन श्रीवास्तव, दूसरा लक्ष्मीबाई कॉलेज में है। और इसी तरह से हमारी बच्चियाँ 5-6 बच्चियाँ गृह मंत्रालय में काम कर रही हैं, रक्षा मंत्रालय में हैं, 2 बैंक में पीओ के पद पे कार्य कर रही हैं। सब दृष्टिबाधित हैं। राजभाषा परिषद में एक बच्ची है हमारी, उसके बाद 2 मैनेजर भी हैं बैंक के, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा में, और करीब 10 बच्चियाँ हमारी रेलवे में हैं, इंजीनियरिंग सेक्शन में भी हैं। और अभी 9 बच्चियों को अभी तुरंत कुछ दिन पहले यहाँ से ज्वाइनिंग हुआ है। और ये सर ये सब जो आपको मिलता गया तो लगता नहीं कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हमें मिल गया? ऐसा कुछ नहीं मैं मानता, मैं यही मानता हूँ कि लोगों का सहयोग ने हमें सब कुछ किया है। लोगों का सहयोग, समर्थन और सहानुभूति के बल पे हम आगे बढ़े हैं। आज किसी चीज़ की कमी हमको नहीं है। मैंने बताया आपको ना कि हमारे यहाँ 100 रुपये मंथली का भी डोनर है। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे जो बिहार के गाँव के लोग हैं वो आज भी
उनके अंदर अवेयरनेस नहीं है, जागरूक नहीं है वो, कि जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनके लिए भी स्कूल होता है, वो भी पढ़ सकते हैं और वो भी समाज में जो है उतनी ही इज्जत के साथ जी सकते हैं जैसे कि और लोग जीते हैं। क्या कहेंगे सर? मेरा तो यही निवेदन होगा, सुनने वाले चाहे जहाँ जिस क्षेत्र में हो, अगर उनके घर में कोई भी बच्चा विकलांग हो, चाहे वो ब्लाइंड हो, दृष्टिबाधित हो, या पैर से विकलांग हो, या डेफ एंड डम हो, वो ये कभी मत सोचें कि बच्चे ये कुछ नहीं कर सकते हैं। उनको अवसर दें, मौका दें, उनको प्यार दें, और इसी प्यार के बल पर सामान्य बच्चों से कभी भी वो कम नहीं रहेंगे। अगर उनको सहयोग मिला, समर्थन मिला, गार्जियन समानता का भाव रखे उन बच्चों के प्रति, तो बच्चा दे कैन डू एवरीथिंग, वो सब कुछ कर सकता है। अच्छा सर, जिन बच्चे की उम्र 7 साल, 8 साल, 10 साल है, लेकिन उन्होंने पढ़ाई शुरू से नहीं किया है, अगर वो चाहते हैं कि नहीं पटना के इस स्कूल में जो है हम अपने बच्चों का एडमिशन कराएं, तो क्या प्रोसेस होगा सर? हमारे यहाँ बच्चियों का होता है, बच्चों का नहीं होता। बच्चियों का? हाँ, बच्चियों का 6 साल से 10 साल के बीच के बच्चियों को हम लेते हैं। और वो बच्ची अगर इस तरह का है तो सीधे लेकर के यहाँ आए, फॉर्म हमारा फिलअप करें, और हैंडीकैप सर्टिफिकेट होना जरूरी है। हाँ, विकलांगता प्रमाण पत्र, और उसके साथ फिर ये आपको उनका जो आधार है, आधार होना चाहिए, माता पिता का एड्रेस होना चाहिए, आवासीय होना चाहिए, ये सब कुछ प्रमाण पत्र लेकर के आएँ। उन बच्चों को इंटरव्यू लेकर के हम रखते हैं, किस बच्ची में कितनी पोटेंशियलिटी है, कितनी रिटेंशन कैपेसिटी है, उसके आधार पर ही हम बच्चों को क्लास डालते हैं।